बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने तो इंडिया पर मिसाइल दागा है, लेकिन पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल दागा है और वो मुआशी मिसाइल है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि इंडिया पर इतना गुस्सा है, कोई ऐसा काम हुआ है कि जिस पर अब वो बदला ले रहा है। सिनेरियो ये हुआ है, इंडिया के तकरीबन 60 लाख के करीब एनआरआई बेसिकली होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे इंडियन जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं। तकरीबन 60 लाख के करीब इंडियंस अमेरिका के अंदर रहते हैं और वहाँ से वो अरबों डॉलर सालाना पैसे भेजते हैं इंडिया के अंदर, प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, अपने घर वालों को पैसा देने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब सिनेरियो ये बना है, वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, प्रॉपर्टी से लेकर तमाम चीज़ें। आपको पता है कि वो इंडिया के अंदर कैसे गाड़ियाँ, सब कुछ। अब होता क्या है कि अमेरिका से जाता है अरबों डॉलर सालाना। यानी आप सोचें कि इंडियंस अपने मुल्क में तकरीबन, सिर्फ अगर हम बात करें तो ये जो एनआरआई है वो सिर्फ अपने मुल्क में 130-40 अरब डॉलर के करीब सालाना भेजते हैं। बाकी आईटी से कितना पैसा अमेरिका से आता है, उन कंपनी से कितना पैसा आता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इंडिया कितना पैसा कमाता है। अमरीकी जो चाहते हैं बाहर, वो जाकर सबसे पहले काम ये करते हैं कि जॉब्स इंडिया आउटसोर्स करते हैं, वहां से प्रोजेक्ट लेकर, और उसके बाद इंडिया से काम करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो वॉर किया है इंडिया पर, इंडियन करेंसी, इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह मुतासिर होने जा रही है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने कहा है कि जितना पैसा आप बाहर भेजेंगे आप पर 5% टैक्स लगेगा। अब ये शुरुआत है सिर्फ 5% से। वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है कि तुम हमारे मुल्कों में कमाते हो और डॉलर्स बाहर भेजते हो। देखिए, सबसे ज्यादा तो इंडियंस है अमेरिका के अंदर, तो सबसे बुरी तरह तो इंडिया टारगेट होने के लिए जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब इंडिया टारगेट होगा तो आप उसका अंदाजा करेंगे कि इंडिया की जो करेंसी है वो कितनी बुरी तरह तबाह होगी, और सबसे बढ़कर उनकी स्टॉक मार्केट। ये इंडियंस वहां पर जाकर जो पैसा भेजते थे वो डायरेक्टली इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगता है, इंडिया के अंदर वो शेयर्स खरीदते हैं बड़े पैमाने पर। अब उन्होंने किया क्या है कि एक बिल पेश किया है जिसमें अमेरिका में मुकीम तमाम इमिग्रेंट्स जिनके पास यानी ग्रीन कार्ड होल्डर है, H1 है या दूसरे वीजे हैं, उन्हें कहा है कि आप अपने मुल्कों में पैसे भेजेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिकी जो सिटीजन्स हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप ये सोचें, लाखों की तादाद में भारतीय H1 ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट होल्डर इस बिल से मुतासिर होंगे। अब ये करेंगे क्या? आईटी सेक्टर और दूसरी फील्ड में जॉब तो वो करते हैं, अब ये करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, ये पैसा भेजेंगे इल्लीगल तरीके से। जब आप टैक्स बचाने के लिए इल्लीगल तरीके से पैसा भेजेंगे हवाला हुंडी के जरिए, उसका इतना नुकसान होगा इंडियन करेंसी को, इतना नुकसान होगा कि आप देखेंगे अनकरीब इंडियन रुपीस 100 क्रॉस कर जाएगा। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है, जब मोदी आया था 2014 के अंदर तो तकरीबन आप समझ लें 60 रुपए के करीब उनका डॉलर था, और आज ये चला गया है तकरीबन, अगर आप सूरत हाल को देखें तो 86 रुपए का इंडियन रुपीस का एक डॉलर हो चुका हुआ है। अब ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, 100 क्रॉस कर जाएगा ऐसा इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि एक बहुत, आप सोचें कि अमेरिका से अरबों डॉलर्स इनको आते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जब एक तो जितने भी लोग हैं वो 5% बचाने के चक्कर के अंदर, एक तो वो पैसा कम भेजा करेंगे, दूसरा वो जो भेजेंगे वो इलीगल तरीके से भेजेंगे हवाला हुंडी के जरिए। उसका डेंट इंडिया को ये पड़ने वाला है कि इंडिया की इकॉनमी सुकड़ना शुरू हो जाएगी और उनकी करेंसी वीक होगी। जब करेंसी वीक होती है तो जाहिर सी बात है फिर सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, महंगाई होती है और बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में फैसला ये हुआ है कि उन्होंने इंडियंस को, देखिए वैसे तो उन्होंने कहा है कि जितने लोग हैं वो सब मुतासिर होंगे, लेकिन आप अगर गौर करें तो इंडियंस तकरीबन 55 से 60 लाख के करीब हैं बड़ी तादाद में, तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया मुतासिर होने वाला है। अब ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और ये तब हुआ है जब उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की अभी जंग खत्म हुई है। यानी आप ये सोचें कि इतनी नफरत हो गई है उसको इंडिया से कि इंडिया असल में कुछ ऐसी हदें क्रॉस कर रहा है जो उसको पसंद नहीं। देखिए, उसने कहा है कि सारे का सारा बिजनेस जो है आईफोन और सारी बड़ी कंपनीज को कहा आप इंडिया से उठाएं और वापस अमेरिका लेकर आए। वो ये कह रहा है कि
कमाएं, हम सारा कुछ करें और मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो, नौकरियां वहां पर जाएं। इंडिया की वजह से उनको बड़ा नुकसान हो। अब होने ये वाला है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है अमेरिका के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जो सीईओज हैं, जो बड़ा कहा जाता था कि जी वो फलाना गूगल का सीईओ वो है, माइक्रोसॉफ्ट का वो है, फलाने का वो है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने सीईओज हैं वो इंडियंस हटाना शुरू कर देगा। वो कह रहा है कि इंडियंस जब आते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम ये करते हैं, आकर गोरों को निकालते हैं नौकरियों से और उसके बाद अपने बंदों को भर्ती करते और जॉब्स इंडिया के अंदर आउटसोर्स कर देते पैसा बचाने के लिए। मैंने ये काम नहीं करने देना। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के अंदर भारतीयों का हाल इतना बुरा होने वाला है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऐसे, देखिए पाकिस्तानी भी मुतासिर होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है मेन टारगेट तो इंडियंस है बड़ी तादाद के अंदर। अब जो यहाँ पर मामला होने वाला है आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इंडिया के साथ कितना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी पाकिस्तानी मिसाइलों से बड़ा मिसाइल वहां पर मार दिया है। जब करेंसी आपकी वीक होगी, आपकी जॉब्स जाएंगी, महंगाई जाएगी, तेल की कीमतें आपकी बढ़ेंगी, आप जो कुछ इंपोर्ट करते हैं अब उसका उल्टा असर एक और क्या होने वाला है। अब आप ये सोचें खाली ये मामला यहाँ पर नहीं है, उसने जब करेंसी महंगी होगी तो फिर क्या होगा, डॉलर महंगा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग काम क्या करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका से चीज़ें इंपोर्ट होंगी। यानी आपको पता है जीरो टैरिफ आयद हो गया। जीरो टैरिफ का मतलब है कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज किताबों से लेकर खाने पीने, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम चीज़ें अब अमेरिका से आएंगी, लेकिन उन पर टैरिफ कोई आयद नहीं होगा। तो लोकल सतह पर जो इंडियन बन रही हैं चीज़ें, उनकी जाहिर सी बात है वो क्वालिटी नहीं है। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा झटका उनको ये लगेगा कि ये सारे का सारा मामला उल्टेगा। अब जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लोग और इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय स्टॉक्स अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। यही तो वो ट्रम्प चाहता है कि प्रॉपर्टीज जो आप इंडिया में खरीदते हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आप अमेरिका में करें। प्रॉपर्टीज आप जो इंडिया में खरीदते हैं वो आप अमेरिका में करें। जो आप लोग वहां पर जाकर सारा कुछ लगाते हैं वो अब यहाँ पर लगाए, नहीं तो टैक्स यहाँ पर पे करें। अब ये 5% है, ऐसे ऐसे बढ़कर 10% होगा, फिर 15%, और ये बढ़ता बढ़ता मामला कहाँ पर जाएगा आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अब इंडिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर इंपोर्ट होगी, एक तो वो वहां पर उनकी बड़ी कंपनीज जो है लोकल सतह पर, उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब अमेरिका की मिसाल के तौर पर अमेरिका की शराब आती है, अगर वो उसी कीमत की हो या उससे सस्ती हो और वो हो अमेरिका की, तो लोकल सतह की इंडिया की शराब कौन लेगा। इसी तरह जब आप सोचे ऐसे ऐसे, उसने टिम कुक को कह दिया है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी, तो इंडियंस अब जो आईफोन इस्तेमाल करेंगे सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अब ये इतना बड़ा झटका होगा, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा अरबों डॉलर्स का। ऊपर से जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ऑलरेडी वहां पर 5% का ये मामला हो गया है कि वहां से डॉलर्स आते थे, वो भी डॉलर्स कम आएंगे। तो इंडिया की करेंसी पर बम फोड़ने वाला है डोनाल्ड ट्रंप, इतना बड़ा बम कि पाकिस्तान से बड़े मिसाइल वहां पर मारने वाला है। ये पूरी सूरत हाल इंडिया के लिए बड़ी तबाहकुन है। वैसे ही मोदी के खिलाफ देखिए एक वेव चली हुई है इंडिया के अंदर, तुमने जंग बंद कर दी पाकिस्तान की, और असल में डोनाल्ड ट्रंप है बहुत ज्यादा खिलाफ। वो जो इक़दामात इंडिया से चाह रहा था, इंडिया वो कर नहीं रहा। और आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम कहा वो बहुत सारे काम नहीं हुए, और वो खुलकर अब लड़ाई कर रहे हैं इंडिया से। वो खुलकर लड़ाई करे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें उसको पाकिस्तान से क्या लेना देना। पाकिस्तान से उसको कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ लेना देना है अपने टैरिफ से, अपने बिजनेस से, अपनी चीजों से। देखिए ट्रंप और उसके दामाद और उसके बच्चों का बिजनेस इंडिया के अंदर था, अब वो वहां से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जब उसने दौरा किया तो देखिए 2, 2.5, 3 हज़ार अरब डॉलर्स उसको मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप बताइए कि वो किसके करीब होगा। वो कहता है जो पैसा फेंकेगा मैं उसके करीब हूँ। अब पाकिस्तान तो पैसा भी नहीं फेंक रहा, तो फिर वो पाकिस्तान के करीब क्यों है। वो पाकिस्तान के करीब नहीं है, वो इंडिया के खिलाफ है। तो इंडिया के खिलाफ अब जो भी हो रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है वक्ती तौर पर कि भाई इंडिया सारी, वो असल में ब्लैकमेल करना चाह रहा है ये सारे का सारा मामला हो। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इंडिया इस वक्त बुरी तरह पोजीशन में फंसा हुआ है। ना तो ये लोग यानी पूरी तरह इन्वेस्टमेंट करें। अब उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इंडियंस को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, मोदी को कहा कि तुम्हारे यहाँ पर इनके पास इतना पैसा है, इनको कोई इन्वेस्ट करें अमेरिका के अंदर। अब वो तो कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए एक बड़ा झटका है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी ग्रिप टाइट करूँगा, हर वो काम करूँगा जिससे तुम लोगों को नुकसान होगा। सो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है
वो बहुत बड़ा झटका है इंडिया के लिए। वो इतना बड़ा झटका है जिसका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इकॉनमी इनकी क्रैश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। पूरे मुल्क के अंदर ऑलरेडी मोदी के खिलाफ वेव है कि आपने अमेरिका के कहने पर जंग क्यों बंद की, ऊपर से ये मामला है। ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में अमेरिका और इंडिया की बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा है कि इंडिया उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकता। यही वजह है कि अब इंडिया परेशान है कि अब हमारी करेंसी, स्टॉक्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, सब का बहरान शुरू होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।